हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग जीके का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये बैंकिंग जीके के क्वेश्चन का ये दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो 26 से लेकर 50 तक जाएगा आज का यह क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंकिंग जीके का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने 26 से। बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो कौन से शब्द का प्रयोग होता है बैंकिंग क्षेत्र में? तो यहाँ होता है अकाउंट्स का। किसका? अकाउंट्स का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो कौन सी है जापान की मुद्रा करेंसी? तो वो है क्या? येन। क्या है? येन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो किस बैंक का है यह कार्य? तो यह है किसका? अपतटीय बैंकिंग का। किसका? अपतटीय बैंकिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो कौन सी मुद्रा होती है ये? तो ये होती है कौन सी मुद्रा? वैध मुद्रा। क्या है? वैध मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है इसका? तो इसका है 11वां स्थान। कौन सा है? 11वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? तो कब मान्यता मिली इसको? तो इसको मान्यता मिली थी कब? 13 अगस्त 1957 को। कब मिली थी? 13 अगस्त 1957 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो कितनी भाषाओं का होता है? तो यहाँ होता है कितनी भाषाओं का? 15 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 15 भाषाओं का उल्लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह ऋण पात्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है? वह ऋण पात्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? शोधनीय ऋण पात्र। क्या बोलते हैं? शोधनीय ऋण पात्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऋण पात्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं होती? निम्न में से किस ऋण पात्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं होती है? मतलब नहीं है, निश्चित समय नहीं है। तो किसका निश्चित समय नहीं है? तो वो किसका है? अशोधनीय ऋण पात्र का। किसका? अशोधनीय ऋण पात्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सी में जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगर उनका आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1956 में। कब हुई थी? 19 जनवरी 1956 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं लाइसेंस? तो ये जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? नदियों का देश किस देश को कहते हैं? तो किस देश को कहते हैं नदियों का देश? तो ये कहा जाता है बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया पहला बायोमेट्रिक ATM? तो ये स्थापित किया था किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया है? किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया है? तो किस बैंक को घोषित किया गया था सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक? तो ये घोषित किया गया था किसको? करूर वैश्य बैंक को। किसको? करूर वैश्य बैंक को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? तो क्या है धन शोधन? तो ये है क्या? ये अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, ये एक धन शोधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावधि और अपरवर्ती जमाएं, सावधि और अपरवर्ती जमाएं क्या है ये? तो ये है क्या? मांग पर प्रतिदेय है। क्या है? मांग पर प्रतिदेय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो क्या उपाय करता है भारतीय रिजर्व बैंक? तो ये करता है क्या? रेपो दर बढ़ाना, मतलब रेपो दर बढ़ाना, मतलब ये दर बढ़ाता जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। क्या कौन सा ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचत बैंक पर देय ब्याज, बचत बैंक पर देय ब्याज किसका ये विनियमित है? बचत बैंक पर देय ब्याज, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? निम्नलिखित में से किस कारण से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो किस कारण से है जोखिम है उच्च ऋण बैंक को? तो ये है क्रेडिट कार्ड से। किससे? क्रेडिट कार्ड से। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो कौन सा है वो? तो वो है क्या? मास्टर कार्ड। क्या है? मास्टर कार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये है कौन सा? मोबाइल वैन। क्या है? मोबाइल वैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है? निम्नलिखित में से कौन सी संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है? तो कौन कराता है यह उपलब्ध? तो ये कराता है CIBIL। कौन? CIBIL। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है तारों का रंग? तो ये निर्भर करता है तापमान पर। किस पर? तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का हमारा दूसरा क्लास बैंकिंग जीके का। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसे रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।